वो लोगों को ध्यान लगाने से पहले नचवाता था, और उसके यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं में नाच बहुत है। लोग झूमते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। उसका इंटरव्यू मैंने कहीं वीडियो पे देखा है, संभवतः यूट्यूब पे देखा होगा। उसने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि लोग आए और लोगों को आकर के मैं पतंजलि के आधार से उन्हें यम, नियम, आसन, प्राणायाम का प्रशिक्षण देने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे सारे प्रयास फेल हुए। ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने जितने प्रयास किए सारे फेल हो गए। फिर मैंने देखा कि अब इनके भीतर इतना कचरा भरा हुआ है, इनको ये सब करा पाना बड़ा मुश्किल है, तो इनको फिर मैं ध्यान का पहला प्रशिक्षण दूं कैसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, झूमना शुरू करो, नाचना शुरू करो, उल्टा सीधा नाचो। उनके यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं में लोग उल्टा सीधा नाचते भी हैं, कोई ऐसे नाच रहा है, कोई कैसे नाच रहा है, दीवानगी पर। वो दीवानगी के साथ जो नृत्य है वो वस्तुतः जो भीतर की दीवानगी पहले से छाई हुई है उसी के साथ एक रस होकर के एक आरंभिक प्रशिक्षण है, ऐसा उन्होंने वीडियो में कहा। और उन्होंने कहा कि जिन जिन को मैंने कुछ वर्ष करा लिया वो सब फिर धीरे धीरे इस अवस्था को प्राप्त हो गए कि वो चुपचाप बैठ के ध्यान लगाने योग्य बन गए। पहले जिसको भी चुपचाप बिठाते थे या तो सो जाता था या विचारों में खो जाता था, ध्यान नहीं लगाता था। आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ही वॉज राइट। बाकी सब नहीं कहूंगा मैं, बाकी सब तो उसकी बुद्धि के अलग विषय थे, और वो सबके साथ है। मनुष्य जब भी कभी ध्यान की कोशिश करता है तो उसके भीतर की प्रकृति, उसके भीतर की अवस्थाएं सबसे पहले सक्रिय होती हैं, बैठते ही उसको निष्क्रिय नहीं रहने देती, ध्यान लगता नहीं है। इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि समय बदला है, काल बदला है, परिवेश बदला है। सीधा पतंजलि तक कितना हम जा सकें कहना कठिन है, कम से कम यही शुरुआत करें। बहुत सारी अभिलाषाएं गहरी हैं जो खींचती हैं, तो चुन लो एक को जो बहुत गहरी मर्यादित अभिलाषा है और उसी पर टिक जाओ, उसी को कल्पना में धीरे धीरे और सजीव करो। कम से कम एक प्रशिक्षण आएगा टिक के बैठना और एक समय पर 10 विषयों में नहीं खोना, इतना प्रशिक्षण तो आएगा। ट्राइंग टू प्रिवेल एट 10 डिफरेंट प्लेसेस विद 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम, कम से कम वो रुकेगा, उसको बंधन लगेगा। यू विल स्टिक टू वन प्लेस विद वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। ये आरंभिक प्रशिक्षण होगा। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, तो फिर अगली कक्षा फिर अगली है, अगली फिर धीरे धीरे भीतर उत्कर्ष होता है, फिर जन कल्याण, जन सुधार की भी सोचता है व्यक्ति होता है, और फिर गायत्री भी सदती। सीधा कई बार अगर हम जाने की कोशिश करें तो सदता नहीं है। अक्सर ये शिकायत होती है, माला चलती है ध्यान भटकता है, माला चलती है ध्यान भटकता है। और जब व्यक्ति गायत्री में होने की चेष्टा में आगे बढ़ता है फिर बड़े रस आते हैं। वो उस पर तो नहीं जाएगा, तो अलग विषय हो जाएगा। अभी तो यही हम समझते हैं कि डायनेमिक्स ऑफ मेडिटेशन इज ओनली वन, टू एक्वायर द पोटेंशियल ऑफ द इनफाइनाइट, to acquire the potential of the infinite, to be able to become whatever one yearns, aspires, जो कुछ भी बनना चाहते हो वो बन सको। और ध्यान की प्रक्रिया में आपा खोया जाता है, ये ध्यान लगाने का उद्देश्य है। और ध्यान लगाने की स्थितियां ये तड़प निर्धारित करती है। जो व्यक्ति अभी स्थिर नहीं हो पा रहा वो सबसे गहरी अभिलाषा पे टिके, जो थोड़ा स्थिर हो गया है वो जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना में उदारता के भाव को प्रबल करते हुए सबके लिए प्रार्थना करना आरंभ करे, औरों के लिए भी। और जो व्यक्ति बहुत ऊपर चला गया है और भी संकीर्ण स्वार्थी हो गया है, वो फिर सीता प्रकाश में रमने की चेष्टा करे। और ध्यान के साथ ये बहुत गहरा एक जुड़ा हुआ सत्य है। इट इज एब्सोल्युटली अनलाइक स्विमिंग एंड साइकिलिंग। कहते हैं कि तैरना और साइकिल चलाना जिसने जीवन में एक बार सीख लिया वो जीवन भर नहीं भूलता। ध्यान इससे बिल्कुल उल्टा है। ध्यान में
ये अवस्था अनुभव की गई है, अनुभव की गई है। जब तक आप स्थिर हैं सब चलेगा। जिस दिन आपने छुट्टियां करनी शुरू कर दी, आपकी प्रगति वहीं आ जाएगी जहां से छोड़ी थी, जहां से आरंभ किया था। ये बड़ा कंडीशनड क्षेत्र है, इसमें नियमितता को नहीं छोड़ना। एक सूत्र दे करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर उसके बाद नाद करते हैं, थोड़ा सा नाद। वो सूत्र ये है, जिस किसी के भी मन में ध्यान लगाने की अभिलाषा है, ध्यान की कक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, नित्य कुछ समय निकाल सकता है, वो व्यक्ति एक काम और शुरू करे जिसका अभ्यास बहुत लोगों को कराया गया, बड़े सुंदर परिणाम आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पकड़ना है, एक श्लोक, कोई भी एक श्लोक। कौन सा पकड़ूं? किताब खोलो, जैसे बचपन में हम लोग रामायण खोलते थे, मैं खुद करता था जब हम चौथी पांचवी में, छठी में, सातवीं तक थे। हाँ जी, इस बार छठी में पास होंगे कि फेल? खोलो, जो दोहा आता था उसी को पढ़ते थे, और उस दोहे में हम पॉजिटिविटी ढूंढते थे, चाहे उस दोहे में रावण आ जाए। तो ठीक वैसे ही भगवत गीता को जस्ट ओपन इट रैंडमली। अगर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल्ड है तो एंड्रॉयड में भी रैंडमली एक्सेस करो चैप्टर पे, जस्ट टच योर एनी चैप्टर दैट अपीयर्स, और श्लोक जो आ जाए उंगली में आ जाए, चल जाओ। लेकिन जो भी आया है अब उसको रटना है। रटना कैसे? संस्कृत मत रटो, डोंट गो ऑन रीडिंग। भगवत गीता को पढ़ने का सबसे सुंदर तरीका यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है, पहली बात मैं पहले कह दूं, यही एक तरीका नहीं है, अनेकों हो सकते हैं। जो मैंने सुविधा से सुगम पाया, आप भी करके देख, अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं तो पोथी बंद। सबसे अच्छा तरीका, रैंडमली ओपन द बुक, जो सामने सूत्र आए उसको पढ़ना, एक उसके पीछे वाला चलेगा पढ़ना, एक उसके आगे वाला पढ़ना, और इन पे कम से कम एक हफ्ता टिकना। याद कर लेना, 10वां अध्याय 10वां श्लोक मैंने पढ़ा था। अब एक हफ्ता और आगे नहीं जाना, उसी के अर्थ को बार बार मनन करना। हमारे एक शब्द है पारायण, एक है मनन। पारायण में क्या है कि सारी भगवत गीता एक बार पढ़ डाली, पढ़ते रामचरितमानस हम लोग पारायण करते, पढ़ जाते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे में पढ़ जाते हैं। एक है मनन। मनन में क्या? मनन में तो एक श्लोक पकड़ा है, अब इससे जाना नहीं, क्या करना, इसके अब हमने दुर्रे उखेड़ देने हैं, एक हफ्ते तक वहीं रहना है, हिलना नहीं वहां से। यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ऑन दैट। जब अब एक श्लोक पर टिक जाते हो एक हफ्ता और उस पर बार बार मनन करते हो, तो आपके भीतर बहुत परिवर्तन होता है। वो श्लोक आपके भीतर अपने आप को ढूंढता है, अपना स्थान बनाता है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। और यूं ही पढ़ जाना, यूं ही पढ़ जाने में ना तो समझ आएगी, धर्म की दृष्टि से जरूर ऐसे किताब को हम कर लेंगे 4 बार, हाँ भगवान दो, बाकी कुछ नहीं बनता धार। इसलिए अच्छा है कि ये सब छोड़ दो, ना करो तो अच्छा, ना करो तो भी ठीक, लेकिन जस्ट ट्राई टू प्रिवेल ऑन वन श्लोक फॉर 1 वीक। एक खोलो, एक उसके पीछे वाला, एक आगे वाला, ताकि एक रेलेवेंस मिल जाए, आपस में एक तार बन जाए। बस 10 दिन लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग 1-1 महीना टिक जाते हैं। और मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो मेरे तो मजाक उड़ाते हैं कि बार घर में भी, बड़ा अच्छा लगता है, लो जी अब दुकान सज जाएगी। मैं भगवत गीता के लगभग 10-12, कई बार ज़्यादा भी, अलग अलग ऋषियों ने जो लिखा है वो खोल लेता हूँ। अब मान लीजिए एक कोई अध्याय ले लिया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो हर व्यक्ति की अलग होगी। रंगानाथानंद जी कुछ और कहेंगे, अरविंदो कुछ और कहेंगे, तिलक कुछ और कहेंगे, भक्ति वेदांत जी कुछ और कहेंगे, रामसुखदास जी कुछ और कहेंगे, कोई और विदेशी होगा कुछ और कहेगा। जब एक ही श्लोक पर अनेकों लोगों ने क्या कहा है, जब वो सब कुछ पढ़ने का अवसर मिल जाता है, देन यू ट्राई एंड ट्रेस योर सेल्फ, वट डू आई थिंक। ये 12 लोगों को मैंने सुन लिया, फिर आप क्या बन जाते हो? उन सभी 12 ऋषियों के आप वो बन जाते हो जज।
अरविंदो, यू आर राइट टू एन एक्सटेंड, नॉट कंप्लीटली। रंगानाथानंदा जी, कुछ कुछ ठीक है आपकी बात भी। हाँ जी, राधा कृष्ण जी, मुझे बहुत पसंद नहीं है आपकी बात। हाँ, तिलक, आप भी कुछ ठीक है। देन यू बिकम अ जज, देन यू एडजुडिकेट। द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन स्टार्ट्स कि 12 के सार को, एक ही श्लोक को, उसमें जब 12 दिन लग जाए, बट देन यू डेवलप योर ओन इंडिविजुअलिटी, योर ओन इंडिविजुअल इनसाइट। तुम कहां हो, नथु तू किथे? दिस इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। भगवत गीता में ढूंढना किसको है? अपने आप को ना। गीता को थोड़ी ढूंढना, गीता ने तो ढूंढ लिया अपने आप को। अपने आप को ढूंढने का तरीका एक ही है कि एक श्लोक पर टिको। अगर ऐसा ना कर सको, जरूरी नहीं जो मैं करता हूं वो आप भी करें, संभव हो तो कर ले। एंड ट्राई एंड फाइंड योर सेल्फ, वेयर एम आई इन दिस। और जिस दिन आप अपने आप को ढूंढना शुरू करते हो तो धीरे धीरे बहुत विकास होता है। और ये एक ध्यान की प्रक्रिया लगाने का प्रशिक्षण भी है। जिन लोगों को ध्यान लगाने का बहुत शौक है वो बैठ करके बाकी प्रकार से ध्यान तो लगाएं, लेकिन ये भी साथ साथ आरंभ करें। जब ये भी आरंभ करेंगे तो लगने वाले ध्यान की प्रक्रिया में सहयोग होगा, क्योंकि एक श्लोक पर टिके हो, एक विषय पर मनन करते चले जा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो मनन को, ये भी भीतर एक प्रशिक्षण पैदा होता है। एक बहुत सहज रूप से पॉजिटिव तरीके से ब्रेन को भी ट्रेन किया जाता है काम करने के लिए। उस ब्रेन को जिसका पहला इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे पहले संशय से शुरू करता है। संशय से शुरू करेगा, कुतर्क के साथ आगे बढ़ाएगा, छिछालेदारी उड़ाकर एमी उसे प्रशिक्षित किया जाता है। नो 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 नो, बिकम सीरियस, बिकम सीरियस। ये भगवत गीता का प्रशिक्षण भी बहुत सुंदर है। स्टार्ट इट टुडे इन योर लाइफ, डोंट वेस्ट अनदर डे। कल तक मत प्रतीक्षा करना। मेरी बात जिस महास्वार्थी को समझ में आए वो कल तक की प्रतीक्षा ना करे तो अच्छा है। क्यों? कल का दिन क्या है? एक दिन और कम हो गया ना इस जीवन में से। नहीं, इतना कुछ करने को था, लो ये भी चला गया, ये भी चला गया। हर दिन हाथ से जा रहा है, हर दिन उपलब्धि का होना चाहिए। रात को हिसाब लगाना चाहिए, वो एक क्षण कहाँ खिसक के चला गया। नाद आरंभ करते हैं, 11 बार ओंकार नाद। सहज आसन, सहज आसन। और ध्यान के लिए एक विषय मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। ध्यान के लिए विषय, आंखें बंद, आंखें बंद। ओम का उच्चारण चलता रहेगा, लेकिन ध्यान किसका करना है? श्री कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं और अर्जुन जो धनुर्धर है वो नीचे झुका हुआ बैठा हुआ उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। बजरंग आसन में हम अक्सर देखते हैं, बजरंग आसन में अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके बैठा है, पीछे तरकश है, धनुष है और श्री कृष्ण सुसज्जित पीतांबरधारी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए इसी ध्यान को बनाए हुए कृष्ण और अर्जुन, ओम का नाद।
Oh